गर्मियों के दिनों की शुरुआत ना जितनी जल्दी होती है ना मुझे लगता है कि दिन इतना ही ज़्यादा खुशगवार भी गुजरता है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के नाश्ते से। और कल जो दावत में बचे हुए नान पड़े हुए थे, मैंने बस उसको पानी लगा के गर्म किया, ऊपर ऑयल डाला और कोफ्ते अंडे का सालन था। मैंने कहा चले इसको गर्म करते हुए मज़ेदार सा नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर जनाब अपने घर की रूटीन के कामों को शुरू करेंगे। अक्सर ख़वातीन को ना गर्मियों में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। उसकी वजह ये है कि दिन का आगाज़ जो है ना वो काफ़ी लेट करती हैं। उससे ये होता है कि गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। आपको गर्मी भी लग रही होती है, घबराहट भी हो रही होती है और घर के काम देख देख के ना वैसे ही हमारा टेम्पर लूज़ हो रहा होता है। मेरे ख्याल से ना जितनी जल्दी हमारे दिन का आगाज़ होगा ना उतनी ही जल्दी हमारे घर के कामों का जो है ना वो इख्तिताम भी होगा। उतनी ही जल्दी हम लोग घर दिन के लिए खाना वगैरह भी तैयार कर लेंगे और इतनी ही जल्दी हमें वक्त भी मिल सकेगा कि हम लोग दोबारा से आराम कर सकें। मैं आ गई थी जनाब किचन में और किचन में इतना मेस पड़ा हुआ था, यानी कल की दावत के सारे काम समेटने के बावजूद ना काफ़ी सारे बर्तन अभी भी बाकी थे, नाश्ते वगैरह के भी थे और उसके अलावा कुछ ऐसे पतीले वगैरह भी थे जिनमें सालन बच आ गए थे, तो वो भी पड़े हुए थे। पहले मैंने कहा चलें कैमरे को रखते हैं एक जगह और अपने कामों का आगाज़ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी से हमारे जो है ना काम ख़त्म हो सकें और अपने दिन को भी हम लोग प्रोडक्टिव बना सकें, आराम का वक्त भी मिल जाए और उसके बाद फिर जनाब बाकी कामों को भी मैनेज किया जा सके। पहले तो यहाँ पे आप सब बहनों से गुजारिश ये है जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सब ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही मौजूद ना बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि नहीं आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सारी बहनों तक पहुँच रहे हैं। अच्छा, गर्मियों के दिनों में ना सुबह उठते ही ना सबसे पहले तो मेरी एक कोशिश होती है कि हस्बैंड को टाइमली ऑफिस भेज दूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल से ना। फातिमा लेट तक सोती रहती है तो मैं उसको जगाती नहीं हूँ। अच्छा, उसके सोए में ना जितने मैं काम कर सकती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं कर लूँ। खिड़कियाँ और दरवाजे खोल देती हूँ ताकि ताज़ा हवा कमरे में आए, क्योंकि ना गर्मियों के मौसम में ना वैसे भी जिनके घर स्पेशली बंद है मेरे घर की तरह ना एक स्मेल सी अंदर आने लग पड़ती है, क्योंकि अटैच वॉशरूम्स हैं, उसके बाद किचन का सारा सेटअप अंदर ही अंदर है, तो उससे क्या होता है ना कि एक स्मेल सी घर के अंदर हो जाती है। इवन आप कोई खाना भी बनाते हैं ना तो उसका अरोमा भी आपके पूरे घर में फैल जाता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सुबह जागते ही ना अपने घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को ना थोड़ी देर के लिए खोल लें। अच्छा, सुबह के वक्त जो धूप होती है ना मुझे लगता है कि उसमें इतनी ज़्यादा तपश नहीं होती है कि आपके घर को गर्म कर दे। आप सुबह के टाइम पे जैसे ही उठे ना थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट अपने घर की तमाम खिड़कियाँ और दरवाज़े खोल दें ताकि आपके घर में जितनी भी कोई किसी भी किस्म की जो है ना वो कह लें हब्स है या जो भी गर्मी वगैरह वो सारी बाहर चली जाए और एक दफ़ा ठंडी हवा आपके घर के तमाम हिस्सों में आ जाए। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जनाब अपने खिड़कियों दरवाज़ों को बंद कर देना है तकरीबन 1 डेढ़ घंटा के बाद, और तिलावत कुरान पाक अपने मोबाइल पे अपने टीवी पे लाजमी लगाएं। उससे ये होता है कि आपके घर में खैर बरकत रहती है। आपके पास वक्त है यानी पहले तो आपको ख़ुद वक्त निकालना चाहिए कि आप कुरान पाक खोलें और सुबह के टाइम पे ना फजर की नमाज के बाद उसकी तिलावत ज़रूर करें। बिलफ़र्ज़ अगर आपको किसी भी जो है ना वो काम की वजह से या किसी भी वजह से आपको वक्त नहीं मिल पाता है तो कोशिश करें कि कामों के दौरान ना आप कुरान पाक की तिलावत जो है ना वो लाज़मी सुनें। आपके बच्चे सो रहे, अच्छा मुझे अभी भी याद है ना कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना तो सुबह के टाइम पे ना एक वो चैनल आया करता था पीटीवी। अच्छा, पीटीवी के ऊपर ना सुबह के टाइम पे ना जागते ही ना बहुत सारी दुआएं जो है ना वो लगा करती थी और जिनमें जो है वो सूरह फातिहा और बहुत सारी आयतुल कुर्सी और इस तरह की एक पूरी जो है ना वो ये समझ लें कि एक लिस्ट बनी हुई होती थी दुआओं की जो चला करती थी। और अल्लाह का शुक्र है, अच्छा वो जो दुआएं हुआ करती थी ना वो अम्मी जो है ना स्कूल जाने से पहले पहले टीवी पे चला दिया करती थी और हमारे कानों में ना सोते हुए जागते हुए स्कूल की तैयारी के वक्त नाश्ते के वक्त वो दुआएं जो है ना वो पढ़ती रहा करती थी। इवन अल्लाह ताला के इन 99 नाम जो है ना वो भी हमारे जो है ना वो कानों में गूंजते रहा करते थे। तो हमें जो है ना मुझे याद पड़ता है कि मुझे उन चीज़ों को ना मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी वो ख़ुद ब खुद हमारे माइंड में ना सेव हो गई हैं। तो मैं आप सब बहनों से बोलना चाहूँगी कि कोशिश करें कि सुबह जब आपके बच्चे सो रहे हों या स्कूल की तैयारी में हों या नाश्ता कर रहे हों, बल्कि एक रूटीन बना लेना आप कि आपने ना टीवी पे
थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट या किसी लैपटॉप पे मोबाइल पे ना इसी तरह की सुबह के औकात के जो है ना वो अज़कार होते हैं, दुआएं होती हैं, उनको लगा के ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ताकि आपके बच्चों के कानों में ना एटलीस्ट उसकी आवाज़ ज़रूर जाए, आपके घर के कोनों में उसकी आवाज़ ज़रूर जाए। उससे आपके घर में एक तो खैर बरकत भी आएगी, दूसरी वो दुआएं जो है ना लगातार जब आपके बच्चे सुनेंगे ना, तो यकीन जाने कि उनको खुद बैठ के आपको याद कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपके बच्चों को जो है ना वो दुआएं याद हो जाएंगी, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं। अब जैसे मेरी बेटी है वो तकरीबन 5 साल की है, अभी पौने 5 साल की है। तो अब मुझे लगता है कि उसका दिमाग ऐसा है ना कि हर चीज़ को कैच करती है, यानी आप थोड़ी छोटी छोटी सी बात भी उसके आगे कर देंगे ना तो उसको वो याद रह जाती है। तो ये एज ऐसी होती है बच्चों की ना, मुझे लगता है कि 2 साल से लेकर 8 9 10 साल तक की ना बच्चे हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं, और जो पॉजिटिव हो रहा है जो नेगेटिव हो रहा है वो उनके दिमाग में फीड हो जाता है। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में ना उनको बिज़ी रखें और घर के माहौल को भी पॉजिटिव रखें, जिससे जो है ना उनकी तरबियत जो है ना वो भी पॉजिटिव वे में हो। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई थी बाहर किचन के, जल्दी जैसे कुछ काम वगैरह थे उनको ख़त्म किया, बाहर आई तो जो मैंने कल बर्तन वगैरह निकाले थे ना दावत के लिए, मेरी आदत है ना कि मैं धो के ना फ़ौरन फ़ौरन नहीं लगा लेती हूँ। मैंने रात भर इनको बाहर छोड़ दिया था, उसकी वजह ये है कि इसमें ना पानी वगैरह होता है, हम ना चाहते हुए भी ना धो धा के जब रखते हैं थोड़ा बहुत पानी आ जाता है बर्तनों में, गीले होते हैं बर्तन। फिर वही उठा के अगर मैं इसको जो है ना वो बर्तनों की अलमारी में लगा दूँगी तो फिर लकड़ी ख़राब हो जाएगी, कॉकरोचेज़ आने लग जाएंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि बर्तन ना रात भर बाहर रख दूँ ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएँ, और जैसे ही ड्राई हो जाएँ तो मैं इसको उठा के जो है ना इनकी अलमारी के अंदर रख दूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना हमारी ज़िंदगी में ना, अगर हम इन आदतों को अपना लेते हैं ना, मुझे लगता है कि इनसे ना सिर्फ हमारी अपनी ज़िंदगी आसान होती है बल्कि हमारी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों की हिफाजत भी रहती है। चाहे वो चीज़ों की हिफाजत है, चाहे वो रिश्तों की हिफाजत है। जब हमने घर संभालना है, हम ख़वातीन हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमने खुद ही मैनेज करनी है। तो बहरहाल जनाब मैं आ गई थी बाहर, तो मैंने कहा चलें बस जल्दी जल्दी से जो है ना बर्तन संभाल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद सुबह की रूटीन के मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रही थी, तो उसमें उसके बाद में मेरी कोशिश होती है कि घर के ना रूटीन के काम शुरू कर दूँ। नाश्ता वगैरह जो है ना वो कोशिश किया करें कि बच्चों का जो है ना बना के रख दें। कुछ ख़वातीन ना 11 बजे खड़ी हो रही होती है नाश्ता बनाने के लिए, जब बच्चे उठ रहे हैं, कुछ 12 बजे खड़ी होती है। आजकल तो हर घर में माइक्रोवेव ओवन है, आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना के रख सकती हैं, अपने रूटीन के काम कर सकती हैं। कुछ माएँ ऐसी होती हैं मतलब बच्चे नहीं जागे हैं ना, तो आप भी बस मोबाइल पकड़ के बैठ गई हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रही हैं, फेसबुक स्क्रॉल हो रही है, इंस्टा स्क्रॉल हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि जनाब आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। फिर इतने में आपके बच्चे जाग जाते हैं, फिर उनको नाश्ता बना के देने हैं, इसमें 12 बज गए हैं, फिर आपके घर के काम कब शुरू होंगे, आपके दिन का खाना कब, यानी आपका पूरा घर का निज़ाम दुरम भरम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन को बनाए ना, जब आपकी अपनी रूटीन बन जाएगी ना तो आपके घर के सारे काम ना खुद ब खुद मैनेज होने लग जाएंगे। मेरी कोशिश ऐसी होती है कि फ़ातिमा अगर सो भी रही है ना तो मैंने नहीं सोना है, मैंने उठ जाना है, अपने घर के रूटीन के सारे काम कर लेने हैं, सफाई वगैरह कर लेनी है, दिन का खाना टाइम से तैयार कर लेना है। उसके बाद जैसे ही मेरी बेटी उठती है नाश्ता वगैरह उसको करवाया, तो बच्चों का तो फिर उसके बाद कोई काम नहीं होता। फिलहाल इनको, मेरी बेटी को स्पेशली समर टास्क कोई नहीं है मिला, रिजल्ट इसका बस 1 2 दिन में अनाउंस हो जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने ना अपनी सुबह को, अपने दिन को ख़राब नहीं करना है बच्चों की रूटीन के पीछे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो हम भी ना बड़े फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई जो भी होगा ना हम कर लेंगे आराम से सुकून से। उसमें क्या होता है कि हमारा दिन ख़त्म हो जाता है और हमारा दिन जो है ना वो सारा कामों में गुजर जाता है। हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम हो, कोई अपने लिए टाइम कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा टेबल मैट्स भी उठा देती हूँ, और ये मैट्स ना मैं वक्तन फ़वक्तन उठा देती हूँ। मैंने $1 शॉप से लिए थे, और मैं ऐसा बहनों को बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता भाई आपने जो भी चीज़ लेनी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ही जाके लेनी है। अपने घर के बजट को मद्देनज़र रखते हुए ना कुछ चीज़ें आपको डॉलर शॉप से भी अच्छी मिल जाती हैं। तो मुझे मैट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने कुछ दराज़ वगैरह पे देखे थे तो काफ़ी महंगे मिल रहे थे, तो मैंने कहा चले वो भी लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल मुझे जो है ना मेरे बजट में जो आ रहे थे मैं फिर $1 से लेके आई, और एक मैट जो है ना वो $1 में मुझे मिला था, तो मैंने 6 मैट्स ले लिए थे। वैसे तो अगर आप दराज़ वगैरह से ये लेते हैं तो मेरे ख्याल से 2,500 3,000 की रेंज में आपको मिल जाते हैं, और उससे भी अच्छे लेना चाहें तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसकी कीमत और भी ज़्यादा है। लेकिन मेरा गुजारा इनसे हो गया था तो मैंने ये लेके रख लिए थे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बाहर आई तो टेबल शीट को मैंने कहा चलें जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ, और इसके ऊपर ना मैंने वो प्लास्टिक की ना, वो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई हुई होती है, उससे ना ये शीट जो है ना नीचे जो मैंने बिछाई हुई है इसकी बड़ी हिफाजत हो जाती है। ये काफ़ी महंगी मैंने ली थी, और उसके बाद फिर मैंने ना इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई रखी, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अभी तक बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नहीं है, यानी इसके ऊपर एक दाग भी नहीं है। यानी हम लोग कहते हैं ना कि शोरबे का सालन खा रहे हैं, कोई हलीम है, इस तरह का कुछ स्टेन वगैरह आ जाता है, केचप का दाग लग जाता है अक्सर, तो इस तरह का कोई दाग नहीं है। यानी ये शीट जो है ना ये मेरी बिल्कुल नहीं है,
और एक दिन मैंने सिर्फ इस शीट के ऊपर से ना अपनी वो जो ट्रांसपेरेंट शीट थी ना उसको उतारा, मैट्स रखे ना, तो थोड़े बहुत दाग जो है ना वो आ गए। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं ना इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट नहीं ना बिछाती तो ये तो मेरी 1 महीने में ही ख़त्म हो जानी थी और फिर मुझे नई लेके आनी पड़ती। तो बहरहाल जनाब, छोटी छोटी सी आदतें ऐसी होती हैं जिनसे हम लोग ना घर में सेविंग भी कर सकते हैं। अब ये आइडिया मेरे माइंड में आया कि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट डाल देंगे, नीचे की शीट तो नज़र आ ही रही होगी, और जब ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर आ जाएगी ना तो जनाब आप ऊपर की शीट को साफ़ कर लें, नीचे की जो टेबल शीट है ना वो आपकी बिल्कुल नई की नहीं रहेगी। यही काम ना आप अपने अगर साइड टेबल्स हैं आपके उनके ऊपर भी कर सकते हैं बैठ के। और उसके बाद आपके ड्रेसिंग टेबल पे अगर कोई शीट वगैरह नहीं है और ग्लास का ड्रेसिंग टेबल है तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये शीट कोई बिस्तर अकड़ी वकड़ी लग रही है क्योंकि अभी मैंने खोली है। जैसे जैसे इसके ऊपर मैं पानी डालूंगी, इसकी सफाई करूँगी ना, वैसे बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएगी, पता भी नहीं चलेगी। अच्छा, उसके बाद बस मैंने कहा चले ये जो अपना था डाइनिंग टेबल का सारा एरिया था, मैंने कहा चलें इसको क्लीन कर लेते हैं। और आज की रात का ना डिनर था नानों की तरफ, क्योंकि बारबेक्यू जो था ना वो तो हो नहीं सका था और 2 दिन से ना बारिश वगैरह हुई तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। रात में भी आंधी चलती रही तो मौसम बहुत अच्छा था। तो बस यही 1-2 दिन थे तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि नानों की तरफ जाएंगे, बारबेक्यू वगैरह भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि बड़ी ईद पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं बारबेक्यू हुआ होगा। अगर आपने बारबेक्यू कर लिया तो मुझे ज़रूर बताएगा। और बड़ी ईद हो और बारबेक्यू ना हो, ऐसा हो नहीं ना सकता है। तो बड़ी ईद का मज़ा भी आपको बारबेक्यू के साथ ही आता है। तो इस दफ़ा बारबेक्यू बड़ी ईद पे हो ही नहीं सका था क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी और थकन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो इस दफ़ा हो नहीं सका था। तो बहरहाल आज रात जो है ना वो फाइनली जो है वो बारबेक्यू है नानों की तरफ, और साथ ही ना चूँकि भाई भी आए हुए हैं, मैंने आपको बताया था, तो बस दावत भी सब मिलने बारबेक्यू। अच्छा, फिर मैं आ गई थी किचन में ना, तो मैंने कहा चलें जो चिकन वगैरह आई हुई है ना, अक्सर बहनें क्या करती हैं कि चिकन वगैरह को ना वॉश किए बगैर फ्रीज़र में रख देती हैं। पहली चीज़ तो आपने ना ये काम बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि चिकन जब भी लेना है ना बोनलेस अलग ले लें, और फिर उसके बाद जो है ना हड्डी वाला चिकन अलग ले लें। बोनलेस चिकन से ना आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, स्पेशली वो बहनें जिनके घर में बच्चे हैं। साथ साथ यहाँ पर मैं मैंगो शेक रखा हुआ था वो पी रही थी। तो आप जो है ना, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो गर्मियों में जब इनको छुट्टियाँ हो जाती हैं ना तो उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसके लिए हल ये है कि आप ना बोनलेस चिकन ले लें, उसके ऊपर कुछ स्पाइसेस लगाएं। जैसे मैंने इस पर दही लगा लिया है, काली मिर्च का पाउडर है, तंदूरी मसाला है, नमक है, मस्टर्ड पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें वगैरह लगा के ना मैं इसको मैरिनेट करके ना एक ही दफ़ा फ्रीज़ कर दूँगी, चाहे मुझे भी ज़रूरत नहीं है ये। तो उस पर ये होगा कि जब भी मुझे मेरे बच्चों के लिए कोई सैंडविच बनाने हैं, बर्गर बनाना है, इवन कोई पिज़्ज़ा बनाना है, चिकन ब्रेड बनानी है, या वैसे इसका सालन भी बनाना है ना, तो उसके लिए भी मेरे पास मैरिनेटेड चिकन पड़ी हुई होगी। तो ये चिकन आपके पिज़्ज़ा के लिए भी चल जाएगी, आपकी चिकन ब्रेड के लिए भी चल जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाएगी। तो ये काम अगर आप कर लेंगे ना तो मेरे ख्याल से आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद में मैंने इस तरह से पोर्शंस कर लिए थे अपने चिकन के, और ये देखिए मैंने इस तरह के जिप लॉक बैग के अंदर ना मैरिनेटेड चिकन डाल के रखी होती है कि जब भी चाहिए हो ना बस इसको निकालें, इसको ज़रा सा ऑयल में फ्राई करें, और जनाब आप इसको जो है ना वो फिर अपनी मर्ज़ी की चीज़ के लिए यूज़ कर लें। चिकन ब्रेस्ट थी, हाफ़ ब्रेस्ट मैंने यूज़ कर ली थी, हाफ़ जो है ना मैंने इस तरीके से मैरिनेट करके ना बस फ्रीज़ कर देनी है। दिन का टाइम था जनाब और खाने का टाइम था, तो बस मैंने यहाँ पे अपने लिए चावल वगैरह गर्म किए, और फातिमा की दादू भी चने के चावल जो है ना वो लेके दे गई थी मुझे। मुझे बहुत चने वाले चावल पसंद है। और फिर शाम हुई तो मैं चली गई थी अपनी नानों की तरफ, और बस यहाँ पे बारबेक्यू वाला जो सीन है ना वो चल रहा था। और यहाँ पे जो मज़ा आपको ना बारबेक्यू के लिए इस तरीके से आता है, ना ही वो कोयले के साथ आता है, ना ही वो आपको जो है ना रेडीमेड जो अंगीठियाँ वगैरह मिलती हैं उनके साथ आता है। तो जनाब यहाँ पे आलू जो है ना उनको जब तक फॉइल लगा के ना हम लोग इसको जो है ना वो डाल देते हैं अपने कोयले के अंदर, और ये ना खाए ना तो मुझे लगता है कि बारबेक्यू इनकम्प्लीट है। प्याज और आलू इसका ये बड़े मज़े के बनते हैं, छिलके के साथ खाएं, छिलके के बगैर खाएं, लीमू लगा के ना ऊपर चाट मसाला लगा के। ऐसे कौन खाता है, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। पहले जनाब बात करें अगर अपने टॉपिक पे ना, तो गर्मियों का मौसम ना मेरे ख्याल से अब काफ़ी टाइम के लिए आता है, यानी अप्रैल के एंड से गर्मी स्टार्ट होती है और ये अक्टूबर तक जाती है। तो गर्मियों के मौसम को ना पुरसकून तरीके से गुजारने के लिए ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अगर आप अमल कर लेते हैं ना तो गर्मियाँ कैसे आती हैं और कैसे चली जाती हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद फिर बारी आ जाती है बिल, और गर्मियों के अंदर जो है ना वो आपने बिल की बचत किस तरह से करनी है, स्पेशली घर में रह के अपने बजट को मेंटेन रखते हुए। इसके ऊपर भी मैं व्लॉग पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर इंशाल्लाह जल्दी इसी टॉपिक पे व्लॉग आने वाला है। आप सबकी मोहब्बत का, आप सबकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो बहनें आके मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और मेरा दिल ना आप सबके कमेंट से बहुत बड़ा हो जाता है। आप सब बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
फिर क्या करें ना कि गर्मियों में ना अपने घर को ना, अगर आपका घर बंद है ना तो सफाई को जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखें, क्योंकि इस सफाई से भी ना आपके घर के माहौल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आपके घर में आपका घर खुला है, बड़ा है, लेकिन सफाई नहीं है ना, तो मुझे लगता है आपको तब भी तंगी महसूस होती है। अगर आपका घर छोटा है फिर भी सफाई नहीं है तो वो तो और भी ज़्यादा तंगी महसूस होती है। तो कोशिश करें बस अपनी सफाई को ना अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखें, क्योंकि सफाई जो है ना हमारा निसफ़ ईमान है। इसके बगैर जनाब आपकी जो है ना मुझे लगता है कि ना ही ज़हन सुकून में आ सकता, ना ही जिस्म सुकून में आ सकता है। कोशिश करें कि बस सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी से उठ के ना अपने घर के सारे कामों को ख़त्म कर लें और पूरे दिन को ना अपनी मर्ज़ी से गुज़ारें। जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और मैं चली गई थी नानों के बस घर में। बस यहाँ पे ना टिक्के और चिकन के टिक्के थे और बीफ के सीख कबाब बन रहे थे। और ये काम ना हमेशा की तरह अल्लाह सलामत रखे मेरी खालाओं को, ना उन्हें नहीं संभाला होता है। अभी हमारी जो है ना वो लिस्ट वो होती है कि हम लोग ना बैठ के बस खाने वालों में होते हैं। तो बहरहाल जनाब, ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। अल्लाह सलामत रखें इन रिश्तों, क्योंकि इन्हीं ही रिश्तों की वजह से ना हमारी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत भी है, सुकून भी है, बरकतें भी हैं। और वो कहते हैं ना माँ ना सही मासी सी, तो मेरी मासियाँ भी जो है ना वो बिल्कुल माँओं की तरह ही। अल्लाह सबको सलामत रखे, अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जनाब आप सब बहनों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।